गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? मैं नोट्स वोट्स की तो जरूरत नहीं पड़ रही। तुम नोट्स लिख रहे हो या नहीं? कैसे? यूट्यूब से? ठीक है, लिख रहे हो फिर ठीक है, लिखते रहना बस। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे वापस पूछ भी लिया करो। पूछते तो वही नहीं, छोड़ो, आ जाओ। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मतलब होता क्या है? एम्बोलिज्म का मतलब आ जाओ, चलो मैं बताता हूँ। ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी बाय एम्बोलिज्म इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी कि कोई सी पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है नंबर में? 2। कितनी होती है? क्या काम करती है? हार्ट में कितने चैम्बर है? कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे कौन सा वॉल प्रेजेंट है? पल्मोनरी वॉल। वेरी गुड। कौन सा वॉल प्रेजेंट है? पल्मोनरी वॉल। बाइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और बाइकस्पिड वॉल को और क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल। क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल। और राइट एट्रियम टू वेंट्रिकल के बीच में क्या? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अरोटा के बीच में आयोटिक वॉल। अंडरस्टैंड? अब यहां से क्या निकल रही है? आपकी आर्टरी निकल रही है। और नंबर में कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और इसके अंदर ब्लड कौन सा होता है? CO2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स क्या लेने जाते हैं? लंग्स के पास ऑक्सीजन लेके। और ऑक्सीजन लेके कहाँ आते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ क्या प्रेजेंट है? कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन। और नंबर में कितनी होती है? 4। अंडरस्टैंड? समझ में आया ये चीज? क्या कह रहा है ये? ब्लॉकेज हो गया किसके अंदर? ये इस आर्टरी के अंदर। किस आर्टरी के अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। चलिए, when any part of the pulmonary artery gets blocked, the blood supply to the lungs through this part gets obstructed। यानी कि कहने का मतलब क्या है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर किसी भी जगह पे एम्बोलिज्म बन गया या ब्लॉकेज हो गया, वो क्या कहलाएगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाएगा। अंडरस्टैंड? द सीवियरिटी ऑफ the symptoms in the patient depend on the size, number and type of embolism। किस कौन सी साइज का है और कितने नंबर का है, and type of embolism। Understand? If embolism occur in a large pulmonary blood vessels, then it can occur। यानी कि large pulmonary blood vessel है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज। अंडरस्टैंड? आगे नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं कॉज फैक्टर की। क्या क्या कारण होते हैं और रिस्क फैक्टर। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, यानी कि लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट ले ही जा रहे हो। अंडरस्टैंड? ठीक। नेक्स्ट, एडवांस एज। एडवांस एज मीन्स आपकी जो एज है उसके समय अपन एडवांस एज बोलते हैं एडल्ट्स को। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, प्रेगनेंसी। आपकी प्रेगनेंसी है, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा। वेरी गुड। आफ्टर ए फ्रैक्चर इन लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन यानी कोई लंबी बोन है जिसके अंदर क्या है? फ्रैक्चर है। और फेट क्या है? एम्बोली में ब्लॉक द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर सकता है? ब्लॉकेज कर सकता है। नेक्स्ट है ट्यूमर एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस पैरों के अंदर होता है जिसमें अंदर नसों में क्या हो सकता है? ब्लॉकेज हो जाते हैं। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पनिया, यानी कि आपको क्या होगा?
सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, टेकिपनिया, रैपिड, जल्दी आप सांस लोगे, ठीक है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था किसके अंदर, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। दिस पेन इंक्रीज विल टेकिंग डीप ब्रीथ्स, यानी कि लंबी सांस लेंगे तो भी क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। कफ हो सकता है एंड हीमोपेटाइसिस, यानी क्या होता है, हीमोपेटाइसिस, ब्लीडिंग किसके अंदर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एंड एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्वेटिंग, क्या है, एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि आपको पसीना ज्यादा आएगा, क्या होगा, पसीना ज्यादा आएगा। नेक वेन डिस्टेंशन, नेक वेन डिस्टेंशन, और मैलेस यानी व्याकुलता, और साइनोसिस, क्या होता है साइनोसिस, बॉडी का नीला पड़ना, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आप, क्यों हो जाएगी, एम्बुलेंस हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम है तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, अंडरस्टैंड। चलो डायग्नोसिस की बात करते हैं, पता कैसे करेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स जो आ रहे हैं उससे पता चल जाएगा। एक तो प्रेजेंट इन द पेशेंट एंड हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे, एबीसी करेंगे, एबीसी पढ़ाया हमने कैसे करते हैं, अब देख लीजिएगा। लंग सक्शनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं, उससे भी पता चल जाता है। नेक्स्ट देखिए मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी कोगुलेंट ड्रग देंगे, एंटी कोगुलेंट ड्रग, यानी कि क्लोट का थप्पा नहीं जमे इसलिए क्या देते हैं, हेपरिन देते हैं, क्या देते हैं, हेपरिन। और ये किस रूट से दिया जाता है, आईवी रूट से। वॉरफरिन किस रूट से दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, अंडरस्टैंड, ओके। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एमआई की, एमआई की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, हेपरिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, दीज वर्क टू डिसॉल्व द थ्रोम्बस सच एज, जैसे कि ये अपन क्या कहते हैं, जो थ्रोम्बस बन जाता है उसको रिलीज करने के लिए अपन ये ड्रग देते हैं, यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाइए, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा सकते हैं, वेंटिलेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं अपन, उसके टाइम पे अगर पेशेंट अनेबल है कि वो ऑक्सीजन अपने आप नहीं ले पा रहा है तो क्या करेंगे, वेंटिलेशन लगा देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, पेन है तो क्या देंगे, एनाल्जेसिक सच एज एनाल्जेसिक। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखिए, असेस द पेशेंट वाइटल साइन, सबसे मेन चीज देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले असेस द पेशेंट, वाइटल साइन अच्छे से देखना है, क्लिनिकल सिम्टम प्रेजेंट इन एंड देयर सीवीटी, सीवीटी ज्यादा है तो आप डॉक्टर को सूचित करेंगे, अंडरस्टैंड। डू आर्टेरियल ब्लड गैस, एनालाइजिंग ऑफ द पेशेंट, आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे ताकि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है वो अपन को पता चल पाएगा, ठीक है। असेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी पैटर्न, रेस्पिरेटरी पैटर्न चेक करना है कि रैपिड ले रहा है, फास्ट ले रहा है, कैसे ले रहा है, या नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है पेशेंट, ठीक है। प्रोवाइड द पेशेंट विद अ कंफर्टेबल फाउलर पोजीशन इन अ कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए। फाउलर पोजीशन देते हैं, कितने डिग्री पे देते हैं फाउलर पोजीशन, 45 डिग्री पर अपन क्या देते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। और कंफर्टेबल होना चाहिए पेशेंट, और वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, एज पर मेडिकल एडवाइस गिव ऑल मेडिसिन लाइक एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स क्या काम करता है, क्लॉट होने से रोकेगा। एंड थ्रोम्बोलाइटिक एनाल्जेसिक ड्रग, इट्स पेशेंट विल फॉलोइंग द 5 करेक्ट रूल, कौन कौन से रूल होते हैं 5, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट मेडिसिन आता है पहले, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, वेरी गुड। गिव आर्टिफिशियल ऑक्सीजन टू द पेशेंट, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को, ठीक है। प्रोवाइड द पेशेंट विथ कंफर्ट डिवाइस एज पर हिज रिक्वायरमेंट सच एज एक्स्ट्रा पिलो, जैसे कहने का मतलब क्या है कि उसको कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए पिलो, कुशन्स और कार्डियक टेबल आप दे सकते हैं, अंडरस्टैंड। कार्डियक टेबल जानते हैं जो पेशेंट के पास रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडवाइस द पेशेंट
टू टेक एडिकेट बेड रेस्ट, यानी कि उसको क्या कहेंगे, बेड रेस्ट की ज्यादा सलाह देंगे। क्या देंगे, बेड रेस्ट की सलाह देंगे। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट्स बेड शुड बी क्लीन एंड रिंकल फ्री होना चाहिए, यानी कि क्लीन अच्छा होना चाहिए पेशेंट का बेड, अदरवाइज वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होगा तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, वर्क अच्छा नहीं करेगा। और रिंकल का मतलब सल वगैरह नहीं होना चाहिए बिस्तर पे। प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन टू द पेशेंट एज नीडेड, यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेशन उसके पास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अगर रेस्पिरेट कर जाए तो फिर अपन को ऑक्सीजन दे सके। कीप द हेड एंड ऑफ द पेशेंट्स बेड स्लाइडली एलिवेटेड, यानी कि एलिवेटेड यानी हेड जो पार्ट है वो क्या करते हैं अपन, फॉलोअर पोजीशन पर रखते हैं, उसका हेड क्या है, एलिवेट रखना है, ऊपर की तरफ रखना है। अंडरस्टैंड। डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, रेस्पिरेटरी पेशेंट को क्या करना है, कभी भी अलोन नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रोवाइड हिम कंटिन्यूस नर्सिंग केयर एंड प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रदान करते रहना है। मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ द medicines and inform the doctor immediately if any side effect are observed। अगर आपको कोई पता चलता है कि मॉनिटर आप कर रहे हो और साइड इफेक्ट कुछ दिख गया, किसी भी मेडिसिन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, किसको सूचित करना है, डॉक्टर को सूचित करना है या फिर सीनियर को इंफॉर्मेशन देनी है। मेंटेन द पेशेंट द नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल, स्टार्ट गिविंग द फ्लूइड एंड थ्रो आईवी रूट एंड एज नीडेड। अगर आपको लगता है तो पेशेंट को आईवी नीडेड, अपन को क्या दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, न्यूट्रिशन लेवल पूरा उसका प्रॉपर होना चाहिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, फॉर पेन रिलीफ एनाल्जेसिक ड्रग देंगे लाइक मॉर्फिन एंड अदर नॉन फार्माकोलॉजी मेथड लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं आप, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए कह सकते हैं, वॉचिंग फेवरेट प्रोग्राम्स की कह सकते हैं, टेलीविजन देखेगा तो क्या होगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्जन थेरेपी भी दे सकते हो, जिससे क्या होगा, पेशेंट को उसके में दिमाग नहीं जाएगा और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड ओरल केयर टू द पेशेंट, कैसे देते हैं ओरल केयर, क्या करेंगे आप ओरल केयर में, ओरल कैविटी करेंगे, पूरी क्लीन करेंगे, ब्रश कराएंगे उसको अच्छे से टाइम पर, ताकि क्या है, ऑक्सीजन अच्छे से ले सकें। यूज स्टिक सेप्टिक टेक्निक, यूज सेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना है, स्टाइल टेक्निक का उपयोग करना है, स्टाइल होनी चाहिए हर चीज जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर प्रिवेंट नोजोकोमिकल इन्फेक्शन, नोजोकोमिकल इन्फेक्शन यानी हॉस्पिटलाइज के अंदर कोई भी चीज, कोई भी इन्फेक्शन उसको नहीं लगना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्जरी की बात करते हैं। एम्बोलेक्टमी, एम्बोलेक्टमी में क्या करते हैं, अंडर दिस द एम्बोलस प्रेजेंट इन द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स आर द रिमूव द सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर क्या करेंगे, जो भी एम्बोलस बन रहा है आर्टरी के अंदर या वेन के अंदर, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, अम्ब्रेला फिल्टर क्या करते हैं, देखिए, दिस ए फिल्टर मेड stainless steel which is inserted into the inferior vena cava, किसमें डालेंगे, inferior vena cava, prevents the emboli from the escaping from the space when it inserted, यानी कि अम्ब्रेला फिल्टर के अंदर क्या करते हैं, पेशेंट के फिल्टर करने के लिए उसको फिल्टर करते हैं, यानी कि उसको वहीं पे तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, उसको एम्बोलिस को वहीं पे निकाल देंगे। स्टेनलेस यानी स्टील इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में इंफीरियर वेना केवा में जाएंगे, आपने देखा होगा इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और कौन सी आती है, कोरोनरी आर्टरी नहीं आती है, कोरोनरी आर्टरी तो लेके जाती है ना, ऊपर से 2 बार में भागों में बढ़ती है, वो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। 2 मेजर तो हो गई, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, तो क्या करते हैं उसके अंदर एम्बोलिज्म नहीं बनने देते, उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए ओके, थैंक यू। इसमें कोई डाउट आपको, कुछ समझ में नहीं आया हो, आ गया, ठीक है, थैंक यू।